तो आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस किसे कहा जाता है। पहला सवाल तो आपके मन में ये आएगा कि ये थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस किसे कहा जाता है। लेट्स से कि यहाँ पर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, मतलब एक सैंपल है जिसमें कि कुछ गैसेस ही मान ले, गैसेस सैंपल है। इसका प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है और ये T1 टेम्परेचर में है। तो इसे हम एक थर्मोडायनामिक स्टेट कहते हैं। सो लेट अस से ये स्टेट 1 में है और इसके थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स जो है ये P1, V1, T1 है। यहाँ पर मान लें कि थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया गया, समहाउ इस सैंपल में थोड़ा बहुत चेंज आया। किस तरह का चेंज आता है कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। चलिए लेट अस से कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, लेट अस से प्रेशर उतना ही रह गया, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि कोई ना कोई एक स्टेट वेरिएबल ऐसा है, एटलीस्ट वन स्टेट वेरिएबल ऐसा है कि जिसका वैल्यू चेंज हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम स्टेट में है, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में है क्योंकि एटलीस्ट एक स्टेट वेरिएबल में चेंज आया है। तो हम कहेंगे ये स्टेट 2 में है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट जब चेंज होता है तो यहाँ पर ये जो पाथ है चेंज का, इसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहा जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेट में जब चेंज होता है तो उसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहा जाता है। सो दिस इज़ अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के माध्यम से थर्मोडायनामिक स्टेट में चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह का कंटेनर है। एक तो इस तरह का कंटेनर, यहाँ पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन मूव कर सकता है, और यहाँ पर एक दूसरे तरह का सिस्टम है। इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। क्या किया गया, यहाँ पर गैसेस सैंपल है मान लें इस पहले कंटेनर के भीतर, और इसके पिस्टन जो है, इसके पिस्टन में हमने कुछ वेट रख दिया है। यहाँ पर ऐसे वेट रखा हुआ है जो कि नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, कुछ प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा। और अंदर यहाँ पर सिस्टम है, गैसेस सिस्टम है, गैसेस सैंपल है। लेट से कि यहाँ पर प्रेशर जो है P1 है और वॉल्यूम जो है V2 है। सिर्फ इन दोनों स्टेट वेरिएबल से ही हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये जो स्टेट है, प्रेशर और वॉल्यूम मिलके जो स्टेट बन रहा है इस सैंपल का, इस स्टेट को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। लेट से कि प्रेशर इतना है, अभी जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसे V1 कर देते हैं। प्रेशर जो है इसे V1 कर देते हैं। P1 V1 है प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसे यहाँ पर एक बार प्लॉट कर लेते हैं, इस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में इसे प्लॉट कर लेते हैं। लेट से कि वो पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक पत्थर जो है, जो भी वेट रखा हुआ था, एक वेट को यहाँ से हटा देते हैं। तो वेट को यहाँ से हटाते साथ यहाँ पर जो प्रेशर हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये बेहतर होगा इसे समझने के लिए अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को प्लॉट करें। इंटरनल प्रेशर के बारे में बाद में बात करेंगे। सो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था। चलिए अगर मैं पत्थर को वापस लाता हूँ, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था, तो उस समय एक्सटर्नल प्रेशर भी P1 था, इंटरनल प्रेशर भी P1 है। अभी हम लोग यहाँ से एक पत्थर जो है, इस पत्थर को हमने यहाँ से हटा दिया, तो इमीडिएटली क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो कि इस सैंपल पे लगा रहा है, वो एक्सटर्नल प्रेशर इमीडिएटली रिड्यूस कर जाएगा। तो वो इमीडिएट रिडक्शन होगा प्रेशर में। सो प्रेशर घट के एक्सटर्नल प्रेशर जो है इतना ही आ गया, हटाते साथ तुरंत इमीडिएटली। लेकिन तब भी इस पिस्टन में ऊपर की तरफ चढ़ाव जो है ये नहीं हुआ है, मतलब सैंपल में तब भी इंटरनल जो सैंपल है उसमें कुछ खास चेंज नहीं आया होगा। अब क्या होगा, ये जो है एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाने के कारण, रिड्यूस होने के बाद ये पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ेगा।
इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और ध्यान दें, ऐसे सिचुएशन में अगर पिस्टन यहाँ पर था, ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि इमीडिएटली अगर बड़े अमाउंट में प्रेशर रिलीज़ किया जाए तो ये एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चढ़ेगा और फिर ऐसे ऑसिलेट करते हुए धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन कम होगा। ये आप कॉमन सेंस से समझे, इसके पीछे की फिज़िक्स के एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ऑसिलेट करते हुए ये अंततः रुकेगा। तो धीरे धीरे इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर हमने एक्सटर्नल को प्लॉट किया है, लेकिन वॉल्यूम जो है सैंपल का, ये वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, इस तरह से बढ़ेगा। इंटरनल प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, एक्सटर्नल प्रेशर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। और अंततः ये यहाँ पर पहुँचा। अब क्या करते हैं, हम एक पत्थर फिर से हटाते हैं। यहाँ से एक पत्थर हम यहाँ से फिर से हटा देते हैं, तो यही चीज़ होगा जो पिछली बार हुआ था। फिर से इमीडिएटली इसका अगर रिडक्शन होगा प्रेशर में, तो इस तरह से प्रेशर रिड्यूस करेगा। और फिर उसके बाद चूँकि इक्विलिब्रियम में ये नहीं रहेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में चेंज होने के कारण फिर से वही चीज़ रिपीट होगा और ये फिर से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, एक्सीलरेटेड होकर फिर डिसिलरेट करेगा, फिर इस तरह से ऑसिलेट करते हुए रुकेगा। वैसे अगर हम फिर से इन दो पत्थरों को हटाते हैं तो 2 बार ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और अंततः मान ले कि ये पिस्टन जो है, पिस्टन यहाँ तक पहुँचा, तो वही 2 स्टेप फिर से ऐसे यहाँ पर रुकेगा, तीसरा पत्थर हटाने से, और फिर चौथा पत्थर हटाने से फिर से वही चीज़ होगा। सेम अमाउंट में प्रेशर रिलीज़ होगा या रिड्यूस होगा और फिर ये जो है वॉल्यूम जो है फिर से इंक्रीज़ करेगा कुछ इस तरह से। और अंततः फाइनली यहाँ पर लेट अस से दिस पॉइंट इज़ इंडिकेटिंग P2 V2, तो अंततः इसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 से P2 V2 बन गया। और किस पाथ से बना, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल वॉल्यूम को अगर प्लॉट करें तो इस तरह से इस पाथ में बना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे कुछ ऐसे मैं प्लॉट कर देता हूँ। अब अगर इंटरनल प्रेशर को आप देखें तो इंटरनल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर हटाने के बाद धीरे धीरे इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को मैच करता है, इमीडिएटली मैच नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, एक पत्थर यहाँ पर था, उस पत्थर को हटाने के बाद एक्सटर्नल प्रेशर इमीडिएटली रिड्यूस कर गया, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ के, या फिर मुझे कहना चाहिए घटता है, और घटते ये फिर इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। यहाँ पर अगर इंटरनल प्रेशर को देखा जाए तो इंटरनल प्रेशर कोई स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करता है। अगर मैं किसी भी जगह पे लेट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर इंटरनल प्रेशर अगर इसे प्लॉट करना चाहूँ इंटरनल प्रेशर के साथ वॉल्यूम को, तो इसे प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करता है। मे बी वो ऐसा हो, फिर इस तरह से ये ऑसिलेशन को इंडिकेट कर रहा है और ऑसिलेशन के बाद ये यहाँ पर रुक रहा है। तो कोई डेफिनेट बात, ये पहली बात तो ये फॉलो नहीं करता है, जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मुझे कहना चाहिए। और एक बात है, वो बात ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट से मैं कह रहा हूँ इस जगह पे, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। आप इसे इमीडिएटली ओपोज नहीं कर सकते, मतलब इसे रिवर्स नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पर पॉइंट आउट करूँ तो बेहतर आपको समझ में आएगा। इसे यहाँ से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पत्थर हट चुका है और सैंपल जो है ये इक्विलिब्रियम में आने के एक प्रोसेस में है, और वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। मतलब पत्थर हट चुका है, पत्थर हटने के बाद ये एक्सीलरेटेड होकर ऊपर चढ़ रहा है और फिर ये धीरे धीरे रुकेगा, फिर ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करके अंततः रुकेगा। उस बीच, उस दौरान, उस किसी बीच के किसी भी पॉइंट में इसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी पॉइंट में, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम अगर कहें कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिवर्स किया जाए तो ये संभव नहीं है। दिस इज़ इरिवर्सिबल, दिस इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पर कंकड़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं,
यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर थे इसे छोटा किया गया, छोटे छोटे कंकड़ है मान लिया अभी, और एक एक कंकड़ को हम हटा रहे हैं। तो फिर हमें जो पाथ मिलेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, तो फिर हमें जो पाथ मिलेगा वो पाथ कुछ ऐसा पाथ हमें मिलेगा, ऐसे इस तरह से हमें पाथ मिलेगा। यहाँ भी ये रिवर्सिबल ही होगा, ठीक है, लेकिन ये और ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगा, और ज़्यादा स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा अगर बड़े पत्थर के जगह छोटे छोटे कंकड़ रहे तो। अब यहाँ पर मान ले कंकड़ और छोटा हो गया, तो कंकड़ अगर मान ले बालू जैसा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट होगा। इस तरह से बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सोचें कि एक ऐसा सिस्टम है, सैंपल जो है ये वाला सैंपल है, ये सैंपल है, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर में गैस है, हाई प्रेशर में लिख देता हूँ, बहुत ही हाई प्रेशर में गैस है, और यहाँ पर ये पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अभी यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा है ये सेम है, इसीलिए ये जो पिस्टन है ये इक्विलिब्रियम में है। ये सैंपल है, ये सैंपल नहीं है, ये सैंपल नहीं है, ये वाला सैंपल है। अब इस सैंपल में इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम जो है P1 और V1 है, इसी केस की तरह, पिछले केस की तरह ये P1 V1 इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ कुछ ऐसे, ये P1 V1 को इंडिकेट कर रहा है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक नॉब है, नॉब को घुमाएं तो ओपनिंग बनेगा इस जगह पे, और फिर धीरे धीरे यहाँ से गैस जो है बाहर निकल रहा है, ये हाई प्रेशर वाला गैस जो है बाहर निकल रहा है, और इसका प्रेशर जो है प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। अब ऐसा सिस्टम है, बहुत धीरे 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 ये गैस बाहर निकल रहा है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिड्यूस करते साथ क्या होगा, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिड्यूस होते जाएगा, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इधर का प्रेशर और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है सैंपल का प्रेशर, दोनों को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यहाँ पर ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा, ऐसे 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 धीरे धीरे मूव करेगा। यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे मूव करते जाएगा। और एक समय हमने नॉब को बंद कर दिया, नॉब को बंद कर दिया, अब ये मोशन जो है ये मोशन होना बंद हो जाएगा। और अंततः ये जो है लेट अस से कि P1 V1 से लेके ये P2 V2 में आकर रुका। उस P2 V2 को अगर मैं प्लॉट कर लेता हूँ पिछले केस की तरह, वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप गौर करें कि किसी भी स्टेप में ये कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रेशर अचानक से रिड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली ये रिड्यूस कर रहा है प्रेशर। हेंस ये बड़ा ही सिंपल है कि हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें स्टेप नहीं मिलेगा, बल्कि जो ग्रीन कलर का डॉटेड कर्व्ड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ऐसा ही हमें लाइन मिलेगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ इसी चीज़ को बेहतर ड्रॉ करने का, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस में आप गौर करें तो कोई स्टेप नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली प्रेशर में चेंज हो रहा है, और फिर इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी उसके कारण चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जहाँ पर कि हाँ आप इसे रोक कर पीछे की तरफ ना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान ले अभी सिस्टम जो है यहाँ पर है, स्टेट जो है उसका ये है, और फिर आप उसे रोक के पीछे की तरफ इमीडिएटली ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है और पिस्टन जो है फ्री नहीं हो गया मूव करने के लिए। और एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो है ये नियर इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा नियर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर नियरली सेम रहेगा हमेशा। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था, एक पत्थर था, उस पत्थर को
हटाते साथ इमीडिएटली एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण कि पिस्टन एक्सिलरेट कर रहा था ऊपर की तरफ, और उसी के कारण ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा था उस एक्सिलरेटेड मोशन के कारण। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रोक के रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इस तरह का जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।